अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ हिना जुल्फ़िकार पेशावर से। बख़ैर रागले। तो जी आज का हमारा व्लॉग है कि हम डिज़ाइनर ड्रेसेस को कैसे कम रेंज में कम बजट में बना सकते हैं, कैसे हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक ड्रेस देखा था इंस्टा पे, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैं ऑनलाइन ड्रेसेस ज़्यादा बाय नहीं करती। ज़ाहिर सी बात है, उनकी रेंज भी ज़्यादा होती है और साइज़ेस का इशू हो जाता है, स्टफ़ वगैरह का इशू हो जाता है। तो वो ड्रेस मुझे अच्छा लगा था और इतना वो कोई बोलने इतना कोई उसमें हाई फाई कपड़ा यूज़ नहीं हुआ था। नॉर्मल सा कपड़ा था जो हर बाज़ार में मिल जाता है, तो वो कपड़ा उसमें यूज़ हुआ था। जस्ट थोड़ी सी डिज़ाइनिंग थी और टेक्निकल डिज़ाइनिंग थी, वो मेहनत उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगनी थी। तो उस हिसाब से फिर उस ड्रेस की प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही थी। ऑनलाइन मैंने वो देखा था इंस्टा पे, तो मुझे अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा मैं इसको ईद पे अपने लिए बनाती हूँ। फ्रेंड को दिखाया, फ्रेंड को भी अच्छा लगा, उसने कहा हम दोनों सेम बना लेंगे। तो ऑनलाइन हम लोग ले नहीं सकते थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम मिडिल क्लास है, और अब मैं 13,000 15,000 का वो जोड़ा ले नहीं सकती थी। और हालांकि वो बनता बहुत कम रेंज में था, इतना कोई वो महंगा जोड़ा था नहीं। तो फिर हम जी चले बाज़ार। मैंने सारी चीज़ें, सारा मटेरियल, सब कुछ बाज़ार से ढूंढ ढांड के निकाला। नॉर्मल कपड़ा था वो, रॉ सिल्क का। एक सूट का कपड़ा जो लगता है, ज़ाहिर सी बात है इतनी तो कोई मैं मोटी हूँ नहीं जो मेरा ज़्यादा कपड़ा लगेगा। एक सूट का बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम लगा था। एक सूट का कपड़ा और 1.5 दुपट्टा, या बहुत ज़्यादा कर ले तो 2 दुपट्टे का कपड़ा उसके दुपट्टे पे लगा था। बस ये चीज़ें थी और कुछ मोती वगैरह थे। तो मैं बाज़ार गई, अपने लिए वो कपड़ा लिया रॉ सिल्क का, और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के लिए कपड़ा लिया। और बटन्स इस पे कुछ फैंसी लगे हुए थे, जैसे बालियाँ, या फिर इतनी बड़े साइज़ की बालियाँ नहीं होती फैंसी वाली, वो लगी हुई थी उसके गले में बटन्स की जगह पे। तो जब मैंने बालियों पे रिसर्च की, घूमी फिरी, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ रही थी। 1000 तक वो बटन्स मेरे आ रहे थे। मैंने सोचा नहीं, मैं मटेरियल ले लेती हूँ और बना मैं खुद लूँगी। तो मैंने मोती लिए थे, नग, सीक्वेंस, ये चीज़ें लेके इस बटन्स बना लिए थे। तो इस तरह मैंने अपने लिए डिज़ाइनर ड्रेस बहुत कम रेंज में रेडी कर लिया था। तो बाकी की डिटेल्स जो जो ड्रेस में की गई हैं वो मैं आपको ड्रेस की वीडियो के साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो जी ये रहा वो ड्रेस जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि मैंने इंस्टा पे देखा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैसों का था तो मैंने वो खुद रिक्रिएट कर लिया था लो बजट में। चलते हैं जी इस ड्रेस की डिटेलिंग की तरफ। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपको बताया था कि मैंने एक्स्ट्रा डिज़ाइन ऐड किए थे, तो जी वो ये थे। ये देखें, प्लेट्स लगा ली थी हमने, ये देखें ऐसे करके ना, और ये ऊपर की तरफ आ गए थे इसके डिजाइन। इनको चेक करें, ये सारे ऐसे ऊपर की तरफ हैं। इस साइड से भी ऐसे ऊपर की तरफ हैं। बीच में ये कपड़ा कटा हुआ था, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने 2 पोर्शन में ऐसे डिजाइन करना था। तो 2 पोर्शन हमने करके इसकी डिजाइनिंग की थी, इसकी डिजाइनिंग की थी। इसके बाद जी हमने सेंटर में ना सिलाई लगा के और इसको जोड़ दिया था। तो जी ये हमारा दामन बन गया था। अगला ऑप्शन मेरे पास था कि मैं इधर जो ये शो पट्टी है, जिसे हम पलटा भी बोलते हैं, गोल्डन में करूं, लेकिन मुझे नहीं था पसंद गोल्डन, तो मैंने सेम कलर का किया था। सेम कलर का ज्यादा अच्छा और डिसेंट लगता है। तो इस तरह जी ये फुल ऊपर से नीचे तक, और जी इधर सारी शो पट्टी लगी हुई है लेकिन सेम कलर में। सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ भाई। सिलाई हमारी जो होती है वो A1 होती है, उसमें कोई A1 होती है, उसमें कोई शक नहीं। हमारे कस्टमर्स भी काफी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये फुल ऊपर तक सारी हमने ये डिजाइनिंग कर ली थी। अब बारी आती है इसके गले की। गला जो था वो सिंपल मैंने रखा हुआ था, सिंपल राउंड शेप में था ये गला। अब इसके बटन्स की बारी आ जाती है। जो मैंने आपको कहा था कि बटन्स जो मैंने देखे थे उस शर्ट में जो लगे हुए थे वो कोई इयररिंग टाइप्स बटन थे, बड़ी बालियां जो होती हैं फैंसी वाली, उस तरह का कुछ था। मैंने जब सर्च किया, बाजार गई, तो वो मुझे काफी एक्सपेंसिव पड़ रही थी। 500 का एक पेयर, 500 का एक पेयर, तो वो कोई 1000 बन रहा था, बल्कि 1000 से ज्यादा के बटन आ रहे थे मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम खुद अपने लिए बना ले। तो फिर ये मटेरियल चेक करें, नग लगे हुए हैं, छोटा वाला क्रिस्टल का मोती है, ग्रीन बड़े वाले क्रिस्टल के मोती हैं जो टीयर शेप में होते हैं, ये वाले क्रिस्टल के मोती, ये, और साथ में सीक्वेंस। फिर ये सारी चीजें मैंने बाजार से ली और बैठ के मैंने ये सारे बटन्स खुद बनाए थे। पहले मैंने ये नग लगाया था,
ये 4 इसके इधर इधर साइड्स पे लगा लिए थे और कोने के हिसाब से मैंने सीक्वेंस लगा लिए थे। फिर बीच में ये नग बिठा के सारे साइड्स पे सीक्वेंस लगा के, और जी ये मोती मैंने करीब करीब करके लगा लिए थे। ये जो ग्रीन मोती हैं ये एक लड़ होती है, फुल जो लाइन में होते हैं ना, एक उसको लड़ बोलते हैं। तो लड़ी जो होती है इस टाइप का बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि हर इलाके की जुबान अलग होती है, तो मुझे नहीं पता आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ के हिसाब से क्या बोलेंगे इसको। मैं जहाँ से लेती हूँ वो लोग इसको लड़ बोलते हैं, एक लड़ या एक लड़ी इस तरह बोल देते हैं। तो जी ये एक फुल लगी हुई थी। ये मुझे 3 दाने ही चाहिए थे, लेकिन जाहिर सी बात है लेना तो फिर हमने उनके हिसाब से ही होते हैं जो हिसाब वो देते हैं। तो ये हो गया बटन जो मैंने बनाया था। 1 2 3। तो ये मटेरियल मेरा आया था कोई 500 तक का, शायद 400-500 तक का मटेरियल आ गया था। ये सारा बटन मेरे बन गए थे 500 में शायद, एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं क्योंकि ड्रेस मेरा काफी पुराना है। इतना पुराना नहीं है लेकिन चले फिर भी पुराना हो गया है। वीडियो मैं बना रही हूँ इसकी। इस तरह का सेम मेरी फ्रेंड ने भी बनाया था, लेकिन उसने पर्पल में बनाया था। हम दोनों का सेम ड्रेस था ईद का, तो उसके भी बटन्स मैंने बनाए थे, वो भी मैं शेयर करूंगी आपसे। ये बटन्स बन गए। इसके बाद बारी आती है जी दुपट्टे की। दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा जी इसका दुपट्टा। प्रेस नहीं हुए कपड़े क्योंकि दिल का जोर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वीडियोस के लिए कपड़े प्रेस करूं। तो निकाले हमने जाना है शादी पे, उनके लिए है, लेकिन वो कुछ दिन बाद है, तो इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग आएगा, पहने हुए आप लोग देख लेंगे ये कपड़े। ये था जी वो डिजाइन जो मैंने बनाया था। अब ये चेक करें, फ्लैश लाइट की वजह से आपको काफी चमक चमक दिख रही होगी, हालांकि इसमें इतनी है नहीं। तो जी ये देखें फूल की ना ये पत्तियां जो हैं, पहले हमने सर्कल काटा था बुकरम पे ना, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, सर्कल काटा था। और ये राउंड राउंड पत्तियां जो हैं, ये राउंड कपड़ा हमने काट के उनको 4 फोल्ड करके और इधर से ऐसे चुनट डाल दी थी सुई से। ये पत्तियां जब रेडी हुई थी तो फुल हमने ऐसे राउंड करके ना बुकरम पे लगा ली थी सिलाई से। उसके बाद इसके साइज से ना ये वाली छोटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर की पत्तियां छोटी होती है फूल में, तो इस सर्कल से हमने इसको छोटे साइज में काटा हुआ था। फिर हमने इसको भी उसी तरह 4 साइड जो होता है, हम सर्कल को ऐसे ऐसे करके 4 साइड बना देते हैं ना, उनकी फोल्ड कर देते हैं। और फिर उसको भी हमने सुई से इधर से चुनट डाल के ना ऐसे बहुत सारी बना ली थी। और फिर उसको थोड़े से फासले पे इधर से देखिए आपको दिख रहा होगा, इधर ये वाली लगी हुई है। इसके बाद हमने इनको इधर लगाया था। तो जी इस तरह ये फूल बन गया। और ये जो पोटलियां आपको दिख रही हैं ये गोल गोल, इनको भी हमने कपड़ा काट के अंदर उसके कपड़ा डाल के और ऐसे धागे से बांध लिया था, तो वो गोल गोल शेप में बन गई थी। ये चेक करें, ये फिर हमने बनाई थी और इनको भी हमने सुई से लगाया हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह ये फूल का अंदर का हिस्सा हो गया था। ये इसकी पत्तियां आ गई थी छोटी वाली और ये बड़ी आ गई थी। तो ये जी मेरा दुपट्टा बन गया था। एक इस साइड पे इधर है और दुपट्टे के दूसरे साइड पे इधर है। तो ये पहना हुआ काफी अच्छा लगता है। और दुपट्टे की फुल साइड पे मैंने शो पट्टी रखी थी क्योंकि मुझे सिंपल दुपट्टे नहीं पसंद। तो ये देख ले, सेम कलर का ना कपड़ा लगा हुआ है, सिलाई आप लोग चेक कर लें। इस तरह ये सारा उसका कमीज का कपड़ा है ना, वो इधर ही लगा हुआ है। ये अब इधर इतना फर्क लग रहा है क्योंकि ये जाहिर सी बात है रूम है, लाइट की वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा फर्क मालूम हो रहा होगा, हालांकि है इतना नहीं। एक जो मैं आपको बता दूं, इधर ये मसला मेरा हो गया था कि कपड़ा मेरा कम हो गया था थोड़ा सा, ये वाला, ये जो ऑर्गेन्जा का है। मैं लाई अपने हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा थी डिजाइनिंग के लिए, लेकिन ये कम हो गया था। तो फिर मुझे मजबूरन कमीज के कुछ ये बॉल्स बनाने पड़ रहे थे। दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, 1 2 3 बस फिर मैंने कर लिए थे क्योंकि मुझे ये ईद के लिए बनाना था और मैं दोबारा बाजार नहीं जा सकती थी। तो जी ये इस तरह का दुपट्टा है, ये दुपट्टा हो गया। और ट्राउजर इसका मैंने सिंपल रखा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये रहा जी इसका ट्राउजर, सिंपल ट्राउजर है। मुझे फिटेड ट्राउजर्स पसंद है, जो पैंट होती है सिगरेट पैंट्स, तो मैं ये बनाती होती हूँ अपने लिए। ये देख लें, सिलाइयाँ जो होती हैं वो इधर है इनकी। इस्त्री का सत्यानाश हो चुका है क्योंकि इनको मैंने प्रेस नहीं किया, वरना इनकी शेप ऐसे होती है। ये देख लें, मैंने भी इनको उल्टा सीधा ही कर दिया। चले जी, फिर इंशाल्लाह जब अगला व्लॉग होगा तो फिर उसमें आप लोग देख लेंगे कि सिलाई करके ये फिर कैसी लगती है। लेकिन है ये फिटेड, लूज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि लूज जो है वो हील्स के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये डिज़ाइन। इसी तरह के फर्दर डिज़ाइनर ड्रेसेस जो हम रिक्रिएट करते हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी, क्योंकि हम बनाते हैं ये चीज़। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, किसी चीज़ के बारे में आपने जानना हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं लाजमी उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के समझाया करूंगी। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको नहीं समझाऊंगी, जो जितना मुझे आता है उतना मैं आपको समझाऊंगी। तो अगर कुछ करना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, ज़रूर बताइएगा। और लाइक, सपोर्ट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो मस्ट कीजिएगा भाई। तो जी ये रही मेरे ड्रेस की फुल लुक, ट्राउजर, शर्ट और दुपट्टा।